ओके, तो नेक्स्ट जो अपना हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसके बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहला जो आपका इसमें आता है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए जब आप भी ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसके लिए बेसिक थोड़ा सा ध्यान देना कि आपका जो बॉडी है वो कैसे में है, यानी स्टेशनरी यानी रेस्ट में है या मोशन कर रहा है। अगर आपका बॉडी जो भी है, कोई भी बॉडी का मतलब आप बॉडी का सेंस आपके फिजिकली बॉडी से नहीं होता, कोई भी चीज हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। तो अगर आपकी बॉडी जो है वह क्या बोलते हैं, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मीन्स होता है कि वो अगर रेस्ट में है तो उसमें कोई मूवमेंट हो नहीं सकता, है ना, कोई मूवमेंट हो नहीं सकता। तब के केस में जो उसका ग्राफ बनेगा वह एक स्ट्रेट लाइन के जैसा बनेगा, ठीक है। वो कैसा बनेगा, वह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि टाइम के क्या हुई, आपका टाइम वाली ग्राफ है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये आपका वाई एक्सिस है जो कि स्पीड को डिनोट करता है, ठीक है। तो सॉरी, स्पीड को नहीं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस, और नीचे वाला जो टाइम वो एक्स एक्सिस वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं जाता है मतलब रेस्ट में है, अगर मैं रेस्ट में हूं यहाँ पे तो मेरे बॉडी में कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता। अगर मूवमेंट नहीं हो सकता तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी, और ये होता है आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। इफ द बॉडी इज स्टेशनरी और एट रेस्ट इट्स पोजिशन फ्रॉम अ फिक्स्ड डज नॉट चेंज विद द टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो एक पैरेलल लाइन बनेगा जो कि टाइम के क्या होता है, पैरेलल होता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। यह भी ग्राफ बनती है। नेक्स्ट जो आपकी ग्राफ आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी मूवमेंट कर रहा है, बॉडी किस में है, मोशन में है, तब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तब आपका ग्राफ बनेगा टाइम ये डिस्टेंस। आपका तब ग्राफ कैसा बनेगा, जब भी आप करेगा या तो आप इंक्रीज मतलब आप मोशन जब भी रहोगे या तो आप इंक्रीज कर ऑर्डर में रहोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहोगे, या तो आप एक्सेलरेट करोगे या आप डी एक्सेलरेट करोगे। तो जब भी रहोगे या तो एक्सेलरेट हो या तो डी एक्सेलरेट हो, दोनों ही कंडीशन में आप क्या रहोगे, मोशन में रहोगे। तब की केस में जो आपकी बॉडी रहेगी वो क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। हमेशा उसका ग्राफ का लेवल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। ये रहा आपका, ये रहा आपका T1, ये रहा आपका T2, ये रहा S1, ये रहा S2, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ग्राफ बनेगा किसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड हमेशा वो कांस्टेंट रखता है। तो अगर ऐसा करता है तो उसकी ग्राफ कैसा बनेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन तरीके का बनेगा जो कि एक क्या बोलते हैं, एक लाइन की तरह जाएगा ना, ये होता है। अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अगर बन जाता है तो उसके लिए जो ग्राफ बनता है वह एक कर्व्ड लाइन रहता है। क्या रहता है, एक कर्व्ड लाइन रहता है ना, इसको कर्व्ड बोलते हैं, CURVD, ठीक है। ये किसके लिए रहता है, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मींस का होता है कि कभी 2 किलोमीटर की स्पीड चलेगा, कभी 3 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, है ना, ऐसी स्पीड चलेगा। और ऐसी स्पीड चल रहा है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व लाइन होगा, है ना, जहां पे क्या है आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। और उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, एक कर्व्ड लाइन बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी हमने डिस्टेंस टाइम पढ़ा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है। बॉडी अगर कांस्टेंट है या स्टेशनरी है तो उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ठीक है। एक क्या बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। जहां पे आपका टाइम है ये आपका क्या है, वेलोसिटी है आपका, है ना, ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। तब के केस में जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि टाइम के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अगर यहीं पे क्या बोला जाएगा, अगर ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी जस्ट पहले अगर इस पे एक दो टॉपिक्स और है। अगर यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म रहा तो यूनिफॉर्म के लिए कैसे जाएगा, आपका मतलब एक स्पीड से बढ़ता ही रहेगा ना, तो उसका ग्राफ स्ट्रेट ऐसे स्ट्रेट ना बन के ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म रहा तो आपका ग्राफ जो भी रहेगा, जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व लाइन की तरह बनेगा। कर्व लाइन का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म, हर वो पॉइंट पे क्या होता है, अपने डिस्टेंस को, अपने स्पीड को लगातार वो चेंज करता रहेगा, स्पीड में वैरी करेगा। अगर स्पीड में वैरी करता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो एक कैसा बनेगा, कर्व लाइन बनेगा। अगर वो अपने स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं करते, कांस्टेंट स्पीड चलता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म ग्राफ कैसे बनता है,
ऐसे बनता है, ठीक है, रेस्पेक्ट बनता है। जहां पे स्पीड और टाइम यानी वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल ही होता है। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, इसलिए कहीं पे ज्यादा देखने को मिलेगा और कहीं पे कम देखने को मिलेगा, ऐसे ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट के लिए, सॉरी कांस्टेंट कर रहे, ये रेस्ट के लिए रहा, ये यूनिफॉर्म के लिए रहा, और ये कैसा रहा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए रहा। ओके